संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की उनसे अरह सागर जी महाराज की ओम शांति। हमारा जीवन एक बीज की तरह है। हमारा जीवन एक बीज की तरह है। बीज को अगर उपजाऊ भूमि में बोया जाए तो बीज पुष्पित होकर के विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। आप लोगों ने बचपन में कभी बीज को बोया होगा। जमीन के अंदर जाकर के अंकुरित होता है, फलवित होता है, पुष्पित होता है, फिर कहीं जाकर के उसमें फल लगता है और साथ ही साथ एक समय ऐसा आता है वही वृक्ष बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। वही बीज यदि किसी पत्थर पर पड़ता है तो बीज नष्ट भ्रष्ट होकर के अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देता है। वही बीज यदि किसी मिट्टी में समाहित होकर के अपने रूप को विराट रूप दे देता है। पत्थर पर पड़ा हुआ बीज नष्ट हो जाता है और मिट्टी में पड़ा बीज नष्ट नहीं होता है, अपितु अपना एक नया रूप और आकार ले लेता है। बंधुओं, हमारा जीवन भी बीज की तरह है। हमारा क्या, आपका भी, सबका जीवन एक बीज की तरह है। अपने जीवन को विषय कसाओं की चट्टान में विनष्ट कर देते हैं। आचार्य कहते हैं इसे धर्म ध्यान की भूमि में बोयोगे तो नया फल मिलेगा। आप लोग रोज 12 भावनाओं में पढ़ते होंगे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। यदि इस मानव जीवन को धर्म ध्यान से जोड़ दिया जाए
तो अनंत फलदायी ये जीवन बनता है। तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष होगा। तीर्थंकर भगवंतों ने उसी मार्ग का उपदेश हम सबको दिया है, वही मार्गदर्शन दिया है जिससे हम अपने जीवन को, बीज को वट वृक्ष का रूप दे सकेंगे। हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें बीज से वृक्ष बनने का उपदेश दिया है, ना कि बीज को नष्ट करके अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देना। हम अपने अपूर्व जीवन को पूर्ण बना सकें, जीवन में आई हुई विकृतियों को सही रीति से सुधार करके जीवन जी सकूं, वो धर्म हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है। और उन्होंने हमें धर्म के दो मार्ग बतलाए हैं, एक श्रमण धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। श्रमण धर्म राजमार्ग कहलाता है और श्रावक धर्म पगडंडियों का रास्ता कहलाता है। जो लोग श्रमण धर्म को अंगीकार नहीं कर सकते हैं, उन्हें हमारे आचार्यों ने श्रावक धर्म को अपनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। आचार्य समंत्रभद्र महाराज एक गाथा के माध्यम से कहते हैं, ग्रहितो मुनिवन मित्ता गुरूप कंठे व्रतानी। ग्रस्त मुनियों के पीछे चल चल करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। उसी बात को पंडित आसाधर जी ने हम आप जैसे श्रावकों को जीवन का कल्याण करने के लिए अनेक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए समझाया है। वो कहते हैं कि यदि तुम साधना के राजमार्ग पर नहीं चल सकते हो तो कम से कम श्रावक धर्म का कर्तव्य उचित कर्तव्यों का पालन करते हुए आराधना के मार्ग को धारण तो कर सकते हो। हम मुनि नहीं बन सकते, आपको पता है कि हम मुनि नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो मुनि बने हैं उनके पीछे चल कर के अपना उत्थान तो कर सकते हो, जीवन का कल्याण तो कर सकते हो, जीवन के हित के बारे में सुन तो सकते हो। यदि इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान ही तुम्हारा मालिक है। क्या तुम्हें करना क्या नहीं करना ये विचार करने की हमें जीवन में बात है। साधु बन नहीं सकते और अच्छे से श्रावक रह नहीं सकते तो भगवान ही तुम्हारा ठेकेदार है क्या? खुद हमें अपने जीवन का निर्माण करना होगा। एक दिन मैंने कहा था, व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तुमने जन्म तो पा लिया, अब जीवन का व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करना है ये तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हारा दूसरा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करेगा, खुद को ही करना होगा। तो एक श्रमण धर्म है, दूसरा श्रावक धर्म। श्रमण धर्म साधना का राजमार्ग है और श्रावक धर्म आराधना का पगडंडी का रास्ता है। साधना का मार्ग संन्यास का मार्ग है, वो निर्वृत्ति का मार्ग कहलाता है। उस मार्ग पर हर कोई चल नहीं सकता है, कोई बिरला ही चल पाता है। आपके नसीराबाद में कितने साधु बने, कितने प्रतिमाधारी हैं? दो चार प्रतिमाधारी तुम्हारे गांव में है? चलो, कम से कम परम सौभाग्य मिला उन जीवों के लिए प्रतिमाओं का धारण करने का और अपने जीवन को परिमार्जित करने का। 70-80 घर की समाज है, इतनी बड़ी समाज जिनमें 300 से 400-500 तक की जनसंख्या होगी। व्रतों के बारे में विचार नहीं किया।
हम कुछ बैलेंस पुण्य का लेकर के इस भाव में आए थे, बैलेंस खत्म होने को जा रहा है। अब यहां से तुम क्या लेकर के जाओगे? बिना व्रतों के जीवन का भला नहीं होने वाला है। बिना व्रतों के जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। व्रत यानी हमारे अंदर का सम्यक दर्शन, यानी टिकट मोक्ष मार्ग का। हम साधु नहीं बन सकते, एक सच्चे श्रावक बन जाए, इसी में तुम्हारा कल्याण भी हो सकता है। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कोई फिर तुम्हें संसार की गलियों से बचाने वाला नहीं है। एक कहानी तुम्हें बताता हूं, आप सबने सुनी होगी, पाठशाला में बचपन में भी पढ़ी होगी। एक छोटे से नियम लेने से अपने जीवन का परिवर्तन कैसे कर सकता है। मेरे दिमाग में दो कहानी एक साथ तैरने लगी हैं, पर एक कहानी तुम्हें सुनाता हूं। एक भील था और भील का काम था जंगल से शिकार करके लाना, बेचना और बचे हुए मांस को अपने भोजन पका करके खाना। एक बार उसे किसी संत का समागम हुआ। संत ने अहिंसा व्रत के ऊपर उपदेश दिया कि जीवन में कुछ कर सको या ना कर सको, पर हिंसा का काम नहीं करना, क्योंकि हिंसा सबसे महान पाप माना जाता है। सबने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार नियम ले लिया कि हम अपने जीवन में हिंसा का काम नहीं करेंगे, हिंसा का पाप का काम नहीं करेंगे। भील दूर से प्रवचन सुन रहा था। जब सब लोग चले जाते हैं तो वो गुरु के नजदीक जाकर के नियम लेता है, गुरुदेव मुझे भी कुछ उपदेश दें जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो सके, मैं अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। संत ने उससे पूछा कि तुम करते क्या हो? संत ने उससे पूछा भील से, तुम करते क्या हो? भील की हालत तुम समझ रहे हो कि कैसी होगी। फटे पुराने आधे अधूरे कपड़े पहने हुए था, सिर पर एक मैला कुचैला सा गमछा बांधे हुआ था, हाथ में एक टोकनी लिए था, लाठी लिए था, एक तीर कमान उसके कंधे पर टंगा हुआ था। उसके रूप आकार को देख करके संत ने कहा कि तुम बड़े दयनीय दिख रहे हो और तुम अपना कल्याण केवल सिर्फ तुम अपने द्वारा ही कर सकते हो। गुरुदेव मुझे आज्ञा दें, उपदेश दें कि मैं अपने जीवन का भला कैसे कर सकूं। आप लोगों के मन में कभी विचार आया कि हमारे नगर में साधु आए हैं तो हम अपने जीवन के बारे में कुछ सूत्र लेकर के आए, जीवन के कल्याण के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करके आए। बहुत कम बिरले लोग होते हैं जो अपने आत्मा के हित के बारे में सोच पाते हैं। जीवन का बहुभाग बीत जाता है, वही गोरख धंधे में फंसे रहते हैं। नाड़ हिल रही है, लार बह रही है, लाठी के सहारे चल रहे हैं, फिर भी व्यापार धंधे गोरख धंधे की आसक्ति जीवन से छूट नहीं पाती है। जब गुरुदेव ने उस भील से पूछा तो भील ने कहा कि बस मेरा एक ही काम है, सुबह से जंगल जाता हूँ, दोपहर तक एकाध को शिकार करके लाता हूँ, जानवरों को मार करके कुछ बाजार में बिक जाता है, शेष बचता है उसका भोजन पका करके मैं खाना खाता हूँ, परिवार का पालन पोषण इसी से चलता है। ठीक है, ये बताओ आपने सब प्रकार के मांस का खाया है? हाँ गुरुदेव, सभी प्रकार के प्राय मैंने मांस खाया है, बेचा भी है, मारा भी है, खाया भी, सब कुछ किया है। ये बतलाओ क्या तुमने कभी कौवे के मांस को खाया?
ये बतलाओ कि तुमने कभी कौए के मांस को खाया? बोले गुरुदेव, कौए के मांस को तो नहीं खाया। क्या तू कौए का मांस का त्याग कर सकता है? विचार किया उसने और एक पल भी नहीं लगाया। उसने संकल्प कर लिया, आज से मैं अपने जीवन में कौए का मांस नहीं खाऊंगा। संकल्प कर लिया, वहां से निकल गया, शिकार किया, शिकार को लाकर के बाजार पे बेचा, शेष बचे हुए मांस का भक्षण करके सो गया, खा पी करके परिवार के साथ। समय बीता, कर्म का उदय आया, बीमार पड़ गया। अनेक वैद्यों को बुलाया, वैद्यों ने औषधि बतलाई कि तुम्हारा जीवन तभी बच सकता है तुम ये दवाई को कौए के मांस में लोगे तो, और किसी मांस में इसका योग संयोग नहीं बनता है। यदि तुम्हें अपना जीवन बचाना ही है तो इस औषधि को कौए के मांस में पका करके खाओगे तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा और तुम बच भी जाओगे। मरने का समाचार सुनकर के उसका साला एक गांव से उसके गांव आ रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता है, वीरान जंगल पड़ता है। उस जंगल में एक वन देवी रो रही थी। उसे देख करके लगा, इस वीरान जंगल में एक अकेली स्त्री अबला क्यों रो रही है? कोई ना कोई कारण जरूर होगा। उससे पूछा, देवी तुम क्यों रो रही है? तो उसने, देवी ने कहा कि तुम जिससे मिलने के लिए जा रहे हो, लोग उसे औषधि खिलाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, और यदि ये औषधि खा लेगा तो मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो मेरा पति नहीं बनेगा। इसलिए मैं रो रही हूं कि कोई उसे औषधि ना खिलाए, मर जाएगा तो मेरा पति बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा। गया वो, देखा काफी भीड़ है, सब प्रयास कर रहे हैं इसे कौए के मांस में औषधि खिलाने का, पर वो अपने संकल्प पर दृढ़ था कि मुझे प्राण चले जाए पर मेरे वचन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे गुरुदेव ने आशीर्वाद के रूप में वचन दिए हैं कि तुम्हें कौए के मांस को नहीं खाना। वह व्यक्ति अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। थोड़ी देर में प्राणांत हो जाता है, मर जाता है, चल बसता है। अब साला तो मिलने के लिए गया था, देखने के लिए गया था, उसे थोड़ी पता था कि ये मर जाएगा। ठीक है, होनहार को कोई टाल नहीं सकता, जिसको जब जाना है चला जाएगा और जिसको जब आना है तो आ जाता है। ये रीति है, संसार की रीति है, चल रहा है, चक्र चल रहा है। जला करके अंतिम संस्कार करके शाम को वही व्यक्ति अपने गांव को वापस जा रहा था, अपने गांव के लिए वापस जा रहा था। वही देवी पुनः रोती हुई मिली, वही देवी वन देवी रोती हुई फिर मिली। उस व्यक्ति ने पूछा कि देवी अब तू क्यों रो रही? वो तो मर भी गया। बात समझने की है। एक छोटा सा संकल्प हमारे जीवन को महान बना देता है। एक छोटा सा नियम हमारे जीवन का कल्याण कर देता है। वो तो भील था, भील से भगवान बन गया और हम साहूकार और सेठ होकर के आज हम वहीं के वहीं हैं और हिंसा को छोड़ नहीं पा रहे। किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन से हिंसा जुड़ी हुई है। आप व्यापार व्यवसाय करते हो, सटकाए के जीवों की विराधना होती है, किसी ना किसी रूप में हिंसा हमारे जीवन से जुड़ रही है। पूछा, देवी अब तू क्यों रो रही? वो तो मर गया, उसका अंतिम संस्कार करके मैं लौट रहा हूं। देवी कहती है, महानुभाव, उस समय यदि वो औषधि खा लेता कौए के मांस में तो मरता नहीं, तब भी मेरा देव नहीं बन पा रहा था।
और उसने सोचा कि मुझे मरना ही है और एक नियम लेने पर जब मैं स्वर्ग का देव बन सकता हूं तो सारे समस्त प्रकार के उसने मांस का संकल्प मन ही मन ले लिया। अब जीवन पर्यंत के लिए मैं सभी प्रकार के मांस का त्याग करता हूं और त्याग करते ही उसके प्राणांत हो जाता है। अब समस्त प्रकार के मांस का त्याग कर दिया और जाकर के उच्च क्वालिटी का देव बन गया। पहले बैंतरवासी देवों में जन्म ले रहा था, अब और आगे का देव बन गया, वैमानिक देव बन गया। तो देवी कहती है अब मेरा पति नहीं बन पाया, इसलिए मैं रो रही हूं। महानुभाव, एक छोटा सा बीज यदि जमीन में गिरता है तो समय पाकर के वह बीज पल्लवित होकर के पुष्पित होकर के एक विराट रूप धारण कर लेता है। हमें मानव जीवन मिला है, एक बीज की तरह मिला है। इस मानव जीवन में यदि को छोटा सा बीज नियम रूपी लेते हैं तो हमारा जीवन तीर्थंकरों जैसा बन सकता है, महान रूप को धारण कर सकता है। बात समझने की है, जीवन में उतारने की है। उस साधना के मार्ग पर उच्च मनोबल का धनी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला ही चल सकता है, लेकिन साधारण जनों के लिए श्रावक धर्म हमारे आचार्यों ने कहा है, जिनके ऊपर बहुत सारे दायित्व होते हैं, गृहस्थ परिवार में रहता है, गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करता है, परिवार को चलाता है, परिवार को बसाता है, व्यापार करता, धंधे करता है, सब कुछ करना पड़ता है। उसके जीवन में जिम्मेदारियां होती हैं। वह श्रावक धर्म, जिसे हम दूसरे रूप में कहें तो गृहस्थ धर्म कहते हैं, उसका भी उपदेश हमारे आचार्यों ने दिया है। आपको पता है हम साधु नहीं बन सकते और आगे बनने की कोई तैयारी भी नहीं दिख रही। जब प्रतिमाओं के व्रत नहीं ले पा रहे हैं तो साधु बनने के लिए तो पता नहीं क्या करना होगा। आज अच्छे श्रावक बनोगे तो कल तुम्हारे जीवन में कोई साधु का रूप उभर करके आ सकता है। अंगुलीमाल को भी आपने नाम सुना होगा, एक डाकू था, प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल। राहगीरों को लूटता था, हिंसा का निंद काम करता था, जो भी उस रास्ते से गुजरता था किसी को छोड़ता नहीं था, लूटता था, लूटपाट करता था और मार करके उंगली के बराबर बराबर टुकड़े करके शरीर के माला बना करके पहनता था। उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था अंगुलीमाल। एक दिन उसी मार्ग से बुद्ध निकले और बुद्ध उनके सामने चले जा रहे हैं और अंगुलीमाल सोच रहा है कि कौन मेरे राज्य में आ रहा है निर्भीक होकर के। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल तुझे मारना ही है, मेरे शरीर को काट डालो, मार डालो, लेकिन मेरी एक बात जरूर सुनो। तुम जो हिंसा का कृत्य अपने जीवन में कर रहे हो, इसका फल कौन भोगेगा? इस पर जरा विचार कर लो अंगुलीमाल। इसका कर्म तुम्हें ही भोगना है, कोई परिवार का दूसरा व्यक्ति नहीं भोग सकता है। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो जाओ, तुम अपने घर जाकर के पूछ करके आओ एक एक व्यक्ति से कि मैं जो कृत्य कर रहा हूं इसका पाप कौन भोगेगा। मैं यहीं खड़ा हूं, जाओ तुम घर लौट करके आना, मैं यहीं मिलूंगा। घर जाता है, पत्नी से पूछता, परिजनों से पूछता,
परिवार के एक एक सदस्य से पूछता है कि मैं जो हिंसा का कार्य करता हूँ, कृत्य करता हूँ, कुकर्म करता हूँ, इसका फल क्या तुम लोगों को मिलेगा? सबने एक सुर में कहा कि इसका फल तो तुम्हें मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। मैं तो आपके घर के सदस्य हैं और घर के मुखिया आप हो। आप जो जैसे भी लूट करके धन लाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हिंसा करके भी लाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। इसका परिणाम तो केवल केवल तुम्हें मिलेगा। अंगुलीमाल लौट करके आता है। एक साधारण व्यक्ति का असर उसके जीवन में असाधारण पड़ जाता है। उसी समय से अंगुलीमाल ने हिंसा का कृत्य छोड़ दिया, एक सन्यासी का भेष धारण कर लिया। खाने को भी नहीं मिल रहा है अब उसके लिए। गांव में जाता है, लोग पत्थर मारते हैं, फेंकते हैं उसके ऊपर। यही वो अंगुलीमाल है जो लूट लूट करके खाता था, लोगों को मार मार करके खाता था। लोग पत्थर मारने लगे, गालियां देने लगे, उसके साथ बड़ी हालत खराब हो जाती है। वापस आता है, बुद्ध से मिलता है। बुद्ध ने कहा, बस तेरी परीक्षा की घड़ी पूरी हो गई है, तूने सन्यास धारण कर लिया है। अब तू अपनी आत्मा की पहचान कर, हाथ पर हाथ रख, पैर में पैर रख और बस आत्मा का ध्यान कर, तेरा कल्याण होने वाला है। डाकू तो अपने जीवन का उद्धार कर गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये विचार करना है। एक छोटा सा नियम हमारे जीवन में कब विराट रूप प्रदान कर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। कौन सा समय तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी बन जाए। तो अच्छे श्रावक बनेंगे तभी तुम कल साधु बन पाओगे। साधु बनना अलग बात है, पर साधु बनने की मैं बात आपसे नहीं करूंगा, लेकिन सज्जन बनने की बात तो थोड़ी सी जरूर करूंगा। जब तुम सज्जन बनोगे तभी तुम साधु बन पाओगे। जो प्रत्येक ग्रस्त को सदग्रस्त बनने की प्रेरणा देता है, जिन बातों को अपना करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकोगे, जिसकी हर किसी को आवश्यकता है, हर वह व्यक्ति ग्रस्त है जिसका विवाह हो गया है। ग्रस्त और सदग्रस्त में बहुत बड़ा अंतर है बाबूजी। कभी सोचा ग्रस्त किसे कहते हैं, सदग्रस्त किसे कहते हैं? ग्रस्त होना एक स्थिति है और सदग्रस्त बनना एक गुण है। हर ग्रस्त सदग्रस्त नहीं होता है। ग्रस्त सदग्रस्त वही बन पाता है जो ग्रस्तोचित कर्तव्यों का अपने जीवन में पालन करता हो, निर्वहन करता हो, निर्वाह करता हो, अपने भीतर मौलिक गुणों की अभिव्यक्ति करता है। पंडित आसादर जी ने सागर धर्मामृत का एक ग्रंथ को रचा है और सागर धर्मामृत में एक ग्रस्त को सदग्रस्त बनाने वाले कुछ बातों को उन्होंने लिखा है। उनका स्वाध्याय करके व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात करे, नियमता वो हमारे जीवन के कल्याण की आधारशिला बनेगी। तुम्हें अगर अपने ग्रस्त धर्म का पालन करना है तो उन्हें जो 14-15 बातें एक गाथा के माध्यम से उन्होंने उस ग्रंथ में कहा है, उसे धारण करोगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। उनमें सबसे पहला गुण है न्यायोपात धनो। न्यायोपात धनो, बात समझ रहे ना आप? न्याय नीति के द्वारा धन का उपार्जन करना। सुन रहे हो ना आप लोग?
आवाज जा रही बाहर? हाँ सुनो, उनको भी सुनाना है जो यहां पर गणेता सांप बन करके बैठे हैं ना। न्यायोपात धनो, आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम धन का संचय तो करो, पर कैसे करना है इसकी भी नीति को ध्यान में रखो। धन कमाओ, उपदेश में भी हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि धन के बिना ग्रस्त का काम नहीं चल सकता है। एक ग्रस्त है, सदग्रस्त है, परिवार को बसाया, घर को बसाया, उसे धन की आवश्यकता पड़ती है, होती है। बिना धन के जीवन का निर्वाह संभव ही नहीं है। तो कैसा धन कमाना? साधुओं को धन की आवश्यकता होती, वो ग्रस्त पूर्ति कर देता है, क्योंकि श्रावक और साधु एक सिक्के के दो पहलू है, और ग्रस्तों का जीवन बिना साधुओं के निर्देशन में नहीं चल सकता, सुरक्षित भी नहीं रह सकता है। तो धन का संचय, धन का संग्रह करो, धन का इकट्ठा भी करो धन को, लेकिन कैसे करें? न्यायोपात धनो, न्याय और नीति के द्वारा धन को संचित करो, धन का संग्रह करो, धन को इकट्ठा करो। अन्याय नीति के लिए नहीं कहा है, शर्त दी है। न्यायोपात धनम, सूत्र दिया है, गुण दिया है। उसे जो आत्मसात अपने जीवन में कर लेता है वह धन तो कमाता है, धन के साथ पाप भी आता है। धन कमाने में, पैसा कमाने में, व्यापार धंधे करने में बिना पाप के संचय नहीं हो सकता, ये आचार्यों का कथन है। चाहे नौकरी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे व्यवसाय करो, चाहे गोरख धंधे में फंसो, बिना पाप के पैसा आता नहीं है। धन कमाने में सटकाए की जीवों की बरादना होती ही है। झूठ बोलना पड़ता है, आरंभ सारंभ होता है, उठा पटक होती है, लाना ले जाना होता है, उद्योग होता है, फैक्ट्री चलती, लाइट जलती, व्यापार व्यवसाय लोग कार्य करते हैं। तो उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर के कभी कभी पंचेंद्रिय जीव भी, जीवों की भी हिंसा हो जाती है। आप शुगर फैक्ट्री को देखा आपने? 24 घंटे मील चल रही है, चाहे कपड़े की हो, चाहे कपास की हो, चाहे गन्ने की हो, कोई भी फैक्ट्री हो, 24 आवर्स रनिंग उसकी कार्य चालू है। जहां लाइट बनती है, या पानी से बने या कोयला से बने, सटकाए की जीवों की बरादना होती है, तब लाइट बनती है। और लाइट से जो मशीन चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, उससे हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। उस हिंसा से कोई बच नहीं सकता है। तो हिंसा से बचने के लिए, पाप को साफ करने के लिए आचार्यों ने कहा है, दान करो, दान करो, दान करो, दान करो। मन में आता है कि जितना हम पैसा कमाते उसमें से 10% हमें परमात्मा के लिए देना, उस पर मेरा कोई राइट नहीं, अधिकार नहीं है। यदि तुमने 100 रुपए कमाया तो 10 रुपए गुल्लक में डालना ही है। ये आचार्यों का कथन है। 10% पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जितना तुम कमाओ उसका 10% दान करो, और जितना अधिक बने उतना भी करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पुण्य से आ रहा है तो पुण्य के कार्य में लगाओ। तो क्या कहा है? न्यायोपात धनो, न्याय और नीति के द्वारा धन का संचय करे, धन को कमाओ, और जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना लगाओ, और तुम्हारे आश्रित रहने वाले लोगों को जरूरत है वहां भी थोड़ा सा लगा दो।
कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। यदि महीने में 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, 70-75 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, 50-40 हजार पेंशन के रूप में तनख्वाह मिलती है, जितना महीने में खर्च हो सकता है उतना करो, और बचे तो मंदिर में आकर के चुपचाप गुल्लक में डाल दो, शेष पाप साफ हो जाएगा। ये व्यवस्था हमारे आचार्यों ने दी है। अब रोना रोते रहो, क्या करे, है ही नहीं, या बचता नहीं है, तो जिंदगी से रोते आए और शेष जीवन भी रोते चले जाओगे। एक भील से तो भगवान बन गया, महावीर बन करके हम एक इंसान बन जाएं, सज्जन पुरुष बन जाएं, संत भले ना बन सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।